तो दोस्तों, अभी तक आपने BS6 की एडवांस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग में देखा कि BS6 क्या होता है, BS6 भारत में क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, BS4 और BS6 में क्या अंतर है, BS6 और BS4 के कार इमिशन में कौन से गैस तथा पार्टिकल्स निकलते हैं, BS4 और BS6 के फ्यूल यानी ईंधन में क्या फ़र्क होता है। इन सब चीज़ों का आपने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लिया। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि BS6 के टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेज आया है, क्या बदलाव आया है, जो हम आने वाले गाड़ियों में देखेंगे और उसके समक्ष हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आने वाले उसको लेके। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ कंपोनेंट्स जो हमारे BS6 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और कुछ पहले के ही कंपोनेंट है जिसे मॉडिफाइड करके डाला गया है। तो हमने दो लेवल पे डिवाइड किया इसे, एग्जॉस्ट लेवल पे जो कि आपकी दाहिनी स्क्रीन के दाहिनी तरफ होगी, और इंजन लेवल पे जो आपकी स्क्रीन के बाईं ओर दिख रहे कंपोनेंट है, ये सब इंजन लेवल पे बदलाव किए गए हैं। तो मेनली हमारा जो फोकस रहेगा, जो नई चीज़ें डाली गई है एग्जॉस्ट लेवल पे, उसका वर्तमान रूप से स्टडी करना और विस्तार रूप से समझना कि वो क्या है, कैसे काम करता है, वो क्यों डाला गया है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी मार्केट में गाड़ी चलने के बाद में, और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा, हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसे रिपेयर करने के लेके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जॉस्ट लेवल पे और इंजन लेवल पे क्या क्या नया आया है और क्या चीज़ों को मॉडिफाइड करके डाला गया है। तो अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट लेवल पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दाहिनी ओर दिख रहा होगा, तो सबसे पहला है DOC यानी कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद है LNT लीन नॉक्स ट्रैप। उसके बाद है DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इसमें दो तरीके का होता है, एक कोटेड होता है और एक सेलेक्टिव होता है। फिर तीसरी बात आती है तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे बात करें तो लिक्विड फ्लो सेंसर, जिसे हम T21 सेंसर के नाम से दिए हुए हैं यहाँ पे नाम। फिर उसके बाद है एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर, जो कि ऑलरेडी यूज में आ रहा था, बस इसे मॉडिफाइड करके डाल दिया गया है। और डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर लाइक T4 T5। फिर आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे NOx सेंसर लगा हुआ है, जो कि एग्जॉस्ट के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का कितना रिसाव हो रहा है वो हमें मेजर करके बताएगा। फिर लैम्डा सेंसर, जो कि ऑलरेडी यूज में चल रहा था। और ये जो आपको दिख रहा है सप्लाई मॉड्यूल प्लस डोजिंग मॉड्यूल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करेगा। और इसका जो मेन हैंडलिंग सिस्टम होगा वो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम यानी ECU कंट्रोल करके रखेगा। तो आप इसका वर्किंग देख सकते हो कैसे बढ़ते जा रहा है ECU का रोल हमारे गाड़ियों के फंक्शन को कंट्रोल करने में। तो चलिए देखते हैं अब इंजन लेवल पे क्या बदलाव आया है। तो इंजन लेवल पे पहला जो बदलाव आया है, यानी कि मॉडिफिकेशन कहिए, प्लंजर पंप जनरेशन 2 का डाल दिया गया है, इलेक्ट्रिक EGR डाल दिया गया है, जनरेशन 2 कूलर डाल दिया गया है, जनरेशन 6 इलेक्ट्रिक एक्चुएटेड टर्बो डाल दिया गया है, जनरेशन 2 इंडिकेटर जो नैनोसेक पे काम करता है वो डाल दिया गया है, तथा इनटेक थ्रोटल को डाल दिया गया है। ये तो पहले से ही भी था, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ आपको देखने लायक होगी वो है EMS यानी कि लेटेस्ट जनरेशन इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका रोल बहुत ही बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन हमारे गाड़ियों में, क्योंकि ये हमारे जैसे हमारे मनुष्य का पूरा शरीर का कंट्रोल दिमाग से होता है, उसी तरीके से ये जो EMS है यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरे गाड़ियों का कंट्रोल करता है और गाड़ी को ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस करने का काम करवाता है, या फिर वो चाहे इंजन लेवल पे हो या फिर एग्जॉस्ट लेवल पे हो। तो चलिए अब देखते हैं एग्जॉस्ट लेवल पे जो मेन बदलाव आए हैं उसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला अगर हम देखें DOC यानी कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों लाया गया है। तो DOC का मतलब होता है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। DOC का मुख्य उद्देश्य है कि एग्जॉस्ट गैस से जो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि HC और जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो बाहर निकल रहा है उसको कम करना DOC का मेन काम है। और ये DOC काम कैसे करता है, तो DOC की बात करें तो DOC प्लैटिनम तथा पैडियम के द्वारा कोटेड किया जाता है, ठीक है। और वो कैटलिस्ट के स्थान पे ऑक्सीजन बंधे होते हैं। जो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन जो एग्जॉस्ट के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं, वो बंधे हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रक्रिया करके बाहर आपको पानी यानी H2O तथा CO2 के रूप में वातावरण में निकल जाता है, जिससे हमारे वातावरण को कम प्रदूषण होता है। तो ये हमारा
मेन मकसद था डीओसी लाने का कि हमारा वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों के द्वारा वो कम हो जाए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एलएनटी